हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, जब से रूल 38 ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी ऑफिशियल्स के मैसेजेस रिसीव हुए। उनमें उनका सबसे मेन पॉइंट ये था कि आखिर किस आधार पर ये ट्रांसफ़र किए गए जिसकी वजह से सीनियर जूनियर्स हो गए एंड जूनियर्स सीनियर हो गए। आखिर कौन सा वो रूल है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ ऑफिशियल्स की क्वेरी ये थी कि अभी तक फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई, आखिर बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस क्यों करनी पड़ रही है और जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो अब क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो। सभी प्रूफ्स के, सभी सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि किस किस आधार पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो रूल 38 ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स किए गए इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल, ये किस आधार पर किए गए हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रूल 38 के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस आधार पर रूल 38 ट्रांसफ़र हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीन चीज़ों का आपको समझना ज़रूरी है। एक होती है सैंक्शनड स्ट्रेंथ किसी भी डिवीज़न की। मान लिया एक ए नाम का डिवीज़न है कोई, एक उसकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ होगी, एक थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ होगी, एक वर्किंग स्ट्रेंथ। सैंक्शनड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड्स जो कि उस डिवीज़न को अलॉट होती है। मान लिया कि इस डिवीज़न में जो है इतने बंदे मैक्सिमम काम कर सकते हैं, 100 बंदे। थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि वो कम से कम स्ट्रेंथ जिससे नीचे अगर बंदे हो गए तो वहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम आएगी, मीन्स ओवरलोडिंग हो जाएगी, बंदों पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो होती है किसी भी डिवीज़न की सैंक्शनड स्ट्रेंथ की 66.67%। तो इस हिसाब से अगर कोई डिवीज़न ए है उसमें 100 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है और वहाँ पर जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ होगी वो 66 हो जाएगी। मीन्स अगर 66 बंदे रहते हैं तो वो ऑफिस सही से वर्क करता रहेगा। अगर 66 से नीचे हो जाती है तो ऑफिस के ऑफिशियल्स पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा काम का और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ये होना भी नहीं चाहिए। देन बात करते हैं हम वर्किंग स्ट्रेंथ की। वर्किंग स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जहाँ की किसी भी डिवीज़न में कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, मान लिया एक एक्स डिवीज़न है, एक है वाई डिवीज़न। ट्रांसफ़र कैसे हुआ ये हमें जानना है। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि जूनियर्स का ट्रांसफ़र हो गया है बट सीनियर्स का नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो इस आधार पर हुआ है। मान लिया कोई एक्स डिवीज़न है, ठीक है, वहाँ पर वर्किंग स्ट्रेंथ 71 है, तो यहाँ पर 66 बंदे काम करने के लिए चाहिए, इसलिए 66 से ज़्यादा कितने बंदे हो गए, यहाँ पर 5 बंदे ज़्यादा हो गए, इसलिए इन 5 बंदों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर जूनियर थे, मतलब कि अभी 2020 या 2019 वाली जॉइनिंग थी इनकी, तो इन लोगों का ट्रांसफ़र जो है हो गया है। सपोज करो किसी का बैड लक है और वो वाई डिवीज़न में है। वाई डिवीज़न में जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 62 है, बट एक्चुअल में रिलीव करने के लिए मीन्स ट्रांसफ़र होने के लिए चाहिए 66%। तो यहाँ पर 66 तो नहीं है, यहाँ पर 62 है। तो डिफरेंस कितने का रहा, 4 ऑफिशियल्स यहाँ पर ऑलरेडी कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, इन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इनकी जो आउटवर्ड ट्रांसफ़र है वो लॉक कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रूलिंग कहाँ पर है, इस रूलिंग को देख लेते हैं। ये जो है ऑनलाइन रूल 38 वाले रूल्स हैं, ये इंटर सर्कल के लिए है। तो इंटर सर्कल की बात करें, ये सर्कल कार्डर के बारे में बात की गई है कि इनको कैसे कैसे ट्रांसफ़र मिलेगा, सर्कल डिवीज़न कार्डर को कैसे मिलेगा, डिवीज़न कार्डर को कैसे मिलेगा। और 66% वाली बात फ्रेंड्स ये कही गई है, हाउएवर द कंसिडरेशन ऑफ आउटवर्ड रिक्वेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड to the minimum establishment requirement of home unit that is 66.66%। मीन्स फ्रेंड्स, अगर किसी भी डिवीज़न में 66.66% नहीं है स्ट्रेंथ,
तो उसका जो आउटवर्ड ट्रांसफ़र है वो लॉक कर दिया जाएगा। मींस आउटवर्ड ट्रांसफ़र उसको नहीं मिलेगा जब तक कि वहाँ की स्ट्रेंथ जो है, वर्किंग स्ट्रेंथ, वो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था एक पॉइंट जिसके आधार पर ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके आधार पर क्या हुआ फ्रेंड्स, कुछ जूनियर्स का ट्रांसफ़र हो गया है, वहीं पर कुछ सीनियर्स का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। साथ ही साथ इसका सबूत आप ये भी देख सकते हैं, इनको वेटिंग नंबर मिला है 58 और अलॉटमेंट एंड नॉन अलॉटमेंट पर रिमार्क क्या दिया है सीईपीटी ने, उन्होंने रिमार्क दिया है रिलीविंग यूनिट हैज स्टाफ लेस देन 66.66%। इसलिए इनको जो है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ जो है 66% से कम था, इसलिए इनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है, इसलिए इनको वेटिंग नंबर मिला है। और यहाँ पर देखें तो नो वैकेंसी अवेलेबल इन द डेस्टिनेशन यूनिट, दो सर्कल मोड एंड कम्युनिटी वाइज वैकेंसी अवेलेबल। मीन्स सर्कल मोड एंड कम्युनिटी वाइज, सर्कल मोड क्या है फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी वाइज क्या है। मोड एंड कम्युनिटी की बात करेंगे, मोड बोले तो डी आर एंड डी पी है डिपार्टमेंटल, डी आर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ट्रांसफ़र होता है, वहीं पर डिपार्टमेंटल के साथ डिपार्टमेंटल का ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ कम्युनिटी वाइज मीन्स जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कम्युनिटी हैं। तो ये देख लेते हैं ये किस आधार पर इन्होंने दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें साफ साफ मेंशन है, जैसे फर्स्ट पॉइंट ही हम ले लेते हैं, सर्कल काडर। सर्कल काडर मीन्स वो काडर जिनको 10 प्रेफरेंसेस नहीं भरनी थी। 10 प्रेफरेंसेज वाले सब डिवीज़न कैडर में आएंगे, जिनको डिविजन्स भरने थे, जैसे कि PAPO, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। साथ ही सर्कल काडर में कौन कौन आएंगे, सर्कल काडर में ये लोग आएंगे, जैसे 5 पॉइंट देखिए, ये 31 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन का, PA CORO, PASBCO, इंस्पेक्टर पोस्ट, ASP, ये सब लोग क्या आएंगे, इसमें आएंगे सर्कल काडर में। मीन्स इनको सिर्फ सर्कल भरना है और इनको डिवीज़न वगैरह या रीजनल ऑफिस नहीं भरना है। तो इनका क्या रूल है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। सर्कल काडर देखते हैं, ईच रिक्वेस्ट, या फिर हम देखते हैं डिवीज़न काडर, क्योंकि डिवीज़न काडर वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ईच रिक्वेस्ट ऑफ द डिवीज़न काडर विल बी प्रोसेस्ड बेसिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी with reference to the mode and community in first preferred inward division of the opted circle। मीन्स जो हमने सर्कल ऑप्ट किया है उसमें जो डिविजन्स हैं डिफरेंट, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज मीन्स कितनी वैकेंसीज हैं जिस मोड एंड कम्युनिटी में हम ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होगी, दिस प्रोसेस रन्स फॉर ऑल द ऑप्शंस गिवन बाय द एम्प्लॉई एंड द लूप कंटिन्यूज। मीन्स अगर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर डिवीज़न में जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर भरा है उनमें वैकेंसी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली लूप जो है थर्ड नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। थर्ड में भी नहीं होगी तो फोर्थ नंबर पर जाएगा, फोर्थ में भी नहीं होगी फिफ्थ में, इस टाइप से चलता रहेगा। टिल ऑल द नोटिफाइड वैकेंसीज गेट एग्जॉस्टेड एंड सबमिटेड रिक्वेस्ट गेट एग्जॉस्टेड। मतलब जब तक कि सभी जो वैकेंसीज है वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाती, जितने भी डिविजन्स हमने भरे हैं उनमें जो वैकेंसीज हैं वो सभी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो लूप चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी बिहाफ पर इन्होंने ये वाला दिया है, CPT ने ये वाला रिमार्क दिया है अलॉटमेंट एंड नॉट अलॉटमेंट पर, मोड एंड कम्युनिटी वाला। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अभी तक डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी फाइनल इंटर सर्कल या फिर इंट्रा सर्कल अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई है। आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है। ये तो 2 अक्टूबर को डिक्लाइनेशन वाली रिक्वेस्ट सबमिट हो गई थी, उसके बाद ही कुछ न कुछ या तो नोटिस आना चाहिए था, अदरवाइज़ लिस्ट पब्लिश होनी चाहिए थी, बट दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है डिपार्टमेंट में। फ्रेंड्स कुछ सर्कल्स के AD स्टाफ से रिगार्डिंग रूल 38 ऑल इश्यूज़ डिस्कस हुए, तो उन्होंने यही बोला कि जिसको भी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लोग अभी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, कंटिन्यूस ऑफिशियल्स के रिप्रेजेंटेशन आना चालू है, थ्रू प्रॉपर चैनल उसको एनालाइज किया जाएगा। मीन्स थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब है, मान लिया किसी भी एक सब ऑफिस के बंदे ने भेजी, उन्होंने डिवीज़न ऑफिस में भेजी होगी, रीजनल ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में भेजी होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, डिवीज़न ऑफिस वाला उसको पढ़ेगा, उसको लगता है कि प्रॉब्लम जेन्यून है तो वो RO को ट्रांसफ़र कर देगा, RO वाला पढ़ेगा, उसको जेन्यून लगता है वो सर्कल ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देगा, और सर्कल ऑफिस पढ़ेगा तो वो डायरेक्टरेट को ट्रांसफ़र कर देगा।
इट मीन्स दिस इज़ द थ्रू प्रॉपर चैनल। फिर अगर सर्कल को लगता है कि प्रॉब्लम जेन्यून है, वो सभी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टरेट दिल्ली भवन को भेजी जाएंगी, उनको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। डायरेक्टरेट में इन सभी जेन्यून प्रॉब्लम्स को कंपाइल करने का काम लगातार जारी है। कुछ पॉइंट्स जो कि अभी सीईपीटी की नज़र में खुद से आ रहे हैं, उन पर कंटिन्यूअस वर्क जारी है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। चलिए दिखाते हैं विद प्रूफ आपको। ये देखिए, फर्स्ट डे आपने देखा होगा जिस दिन रूल 38 ट्रांसफ़र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ, उस दिन स्टेटस कुछ इस टाइप से दिखा रहा था। मीन्स यहाँ पर सर्कल अलॉटमेंट, सिस्टम अलॉटमेंट, लास्ट अलॉटेड अप टू, और जबकि इनका कोई डिफाइन भी नहीं था रूल 38 गाइडलाइंस में कि आखिर ये है क्या। आफ्टर दैट क्या हुआ, डीओपीटी की तरफ से कोई भी सर्कुलर इशू नहीं किया गया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये दिखाने लगा, सर्कल अलॉटमेंट हट गया, सिस्टम अलॉटमेंट दिखाने लगा, लास्ट अलॉटेड अप टू दिखाने लगा। ये चेंज हुआ। देन ये चेंज हुआ कि यहाँ पर सिस्टम अलॉटमेंट की जगह इन्होंने लिख दिया है अलॉटेड वेटिंग लिस्ट नंबर ऑफ मोड एंड कम्युनिटी अगेंस्ट डेस्टिनेशन यूनिट, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के रिप्रेजेंटेशन गए कि आखिर सिस्टम अलॉटमेंट है क्या, तो उन्होंने यहाँ पर मॉडिफाई किया ये कि ये वेटिंग लिस्ट नंबर है अगेंस्ट मोड एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पर लास्ट अलॉटेड अप टू लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा है कि अलॉटेड क्लियर्ड अप टू, मीन्स जिस डिवीज़न में आपको जाना है वो कब तक क्लियर होगा। जीरो का मतलब है कि अभी कुछ पता नहीं है कब तक वैकेंसीज क्रिएट होंगी, कब तक क्लियर होगा। साथ ही साथ अब चेंज होकर आ रहा है वेटिंग लिस्ट नंबर एज पर मोड एंड कम्युनिटी, और यहाँ पर रिमार्क्स ऑन अलॉटमेंट में आ रहा है नो कम्युनिटी एंड मोड वाइज वैकेंसी अवेलेबल इन द डेस्टिनेशन सर्कल। मीन्स कम्युनिटी एंड मोड वाइज वहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, बल्कि अब इसकी जगह पहले 0 आ रहा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सीईपीटी की जो टेक्निकल टीम है वो भी कंटिन्यूअस अपना बिहाइंड द सीन काम कर रही है। हालांकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू या किसी सर्कुलर के थ्रू इसकी सूचना नहीं है, बट आप इन प्रूफ्स के साथ देख सकते हैं कि आपकी जो ये ऑनलाइन पोर्टल बना है इस पर कंटिन्यूअस काम जारी है इसको सही बनाने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स जो पॉइंट्स सीईपीटी के नज़र में खुद से आ रहे हैं उन पर सीईपीटी कंटिन्यूअस वर्क कर रही है, और साथ ही साथ जैसे ही डायरेक्टरेट द्वारा रिप्रेजेंटेशन का एनालाइज कर कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा, उनके द्वारा भी सीईपीटी को नेसेसरी मॉडिफिकेशन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक्चुअली देखिए, जब भी कोई हम नया काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम्स समझ आने लगती है। ऐसा ही सीईपीटी के साथ हो रहा है। उन्होंने ऑनलाइन रूल 38 पोर्टल तो बना दिया, साथ ही उसको लॉन्च भी कर दिया, बट अब उनको जो जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही है उन सभी को वो अपने एंड पर सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए अभी कुछ दिन और आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मीन्स आपको यही प्रॉब्लम्स कुछ और दिन फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का ट्रांसफ़र 66.66% रूल के कारण रुका है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि 7 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया लेवल पर सभी सर्कल्स में प्रमोशन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं पीएएसए के लिए। उनका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। जैसे ही वो रिज़ल्ट आ जाता है तो भारी मात्रा में स्टाफ शॉर्टेज का इशू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और 66.66% वाला जो फंडा है थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ की वजह से आपकी जो आउटवर्ड ट्रांसफ़र लॉक कर दी जाती है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कैट केस करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया पोस्ट एक वो डिपार्टमेंट है जो 100 रुपये के फ्रॉड के लिए 10,000 रुपये के तो कागज़ फूंक देता है। तो आप लोग कैट केस करो या ना करो, डिपार्टमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आप लोगों पर जिनका ट्रांसफ़र अलॉट हो चुका है, जिनका अलॉट नहीं हुआ है, और जो फ्रेशर्स अप्लाई करने वाले हैं। बिकॉज़ डिपार्टमेंट के पास तो पैसा भरपूर है, गवर्नमेंट वकील भी है, बट आपके पास क्या है, आप लोग तो एक साथ सही से यूनाइट भी नहीं हो पाओगे। और रूल 38 ट्रांसफ़र जो है वो डिपार्टमेंट की अपनी एक इंटरनल पॉलिसी है, वो टाइम टू टाइम उसमें बदलाव करते रहते हैं और आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऑलरेडी कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ले लीजिए। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र ही बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि अब जो जहाँ है पूरी ज़िंदगी वहीं लटका रहे, वहीं रोता रहे। एटलीस्ट
आप ये अपने लिए सौभाग्य की बात समझो कि आपके डिपार्टमेंट में कम से कम ट्रांसफ़र तो है। आशा की किरण तो जिंदा है कि हाँ, जल्दी ना सही बट कुछ साल बाद तो अपने घर के नज़दीक आ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप रिप्रेजेंटेशन डालिए, रिप्रेजेंटेशन फाइल कीजिए। जैसे कि आप ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ऐसे ही आपको थ्रू प्रॉपर चैनल रिप्रेजेंटेशन मेल करना है। अब ट्रांसफ़र हर मंथ होंगे, इसलिए आप लोगों को जल्द ही हो जाएगा और ज़्यादा साल वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा महीने वेट करना पड़ेगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी नए बंदे आएंगे जो कि फ्रेशर्स फॉर्म फिल करेंगे और जो ऑलरेडी जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, कहीं उनका उनसे पहले ना हो जाए इस 66.6% रूल की वजह से। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिनका ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, पहले प्रायोरिटी उनको ही दी जाएगी। और जैसे कि आपको बताया गया है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो इसीलिए कराए जा रहे हैं जिससे कि स्टाफ शॉर्टेज का इशू ख़त्म हो सके। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को चेकआउट एंड एनालाइज किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ईमेल है, ये एक बंदे ने की है। किस किस को की है? डीजी पोस्ट को की है, डायरेक्टर एसपीएन को की है, चीफ पीएमजी वेस्ट बंगाल को की है और इन्होंने पीएमजी को भी की है। ये स्क्रॉल आउट करके नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। और डिवीज़न ऑफिस को की है। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि डिविजन्स द्वारा जो ऑलरेडी ऑफलाइन फॉर्म्स की डाटा एंट्री की गई वो सही है या गलत है, ये ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्मेशन भी नहीं लिया गया और डायरेक्ट ही स्टेटस आउट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी जो डाटा एंट्री है वही गलत है। किसी का होम सर्कल गलत हुआ है, किसी की प्रेफरेंसेस गलत हुई है, किसी का फ़ोन नंबर गलत डला हुआ है। इस टाइप से काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो जो भी अपनी प्रॉब्लम्स लिख कर भेजी हैं, सेंड की हैं, वही जो प्रॉब्लम्स है आगे फॉरवर्ड कर दी गई है डीडीजी पीजी क्यू एंड इंस्पेक्शन टीम के द्वारा इनको फॉरवर्ड की है, जिन्होंने ये सेंड की थी। और साथ ही साथ चीफ पीएमजी को फॉरवर्ड कर दी गई है, उस सर्कल से रिलेटेड जो चीफ पीएमजी है। और लिखा है कि योर ईमेल हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द कंसर्न्ड ऑफिस, वी शैल रिवर्ट टू यू शॉर्टली। मीन्स सर्कल ऑफिस को भेज दिया है, वो अब इसको एनालाइज करेंगे। बिकॉज हायर अथॉरिटी से ये मेल की गई है तो सर्कल ऑफिस को ऑब्वियसली कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। और देन इन्होंने बोला है कि हम आपको शॉर्टली रिवर्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और उन पर वर्क जो है एनालाइज करना कंटिन्यूस जारी है और उनको कंपाइल करना। यही कारण है कि अभी तक डीओपीटी के द्वारा जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट थी वो नहीं निकाली गई है। बिकॉज़ वो चाहते हैं कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको कंपाइल कर उनका कुछ ना कुछ उनको सॉर्ट आउट किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए। साथ ही अगर रूल 38 के रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल पारुल धामा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।